ओ भाई पुष्पा टू ने ये क्या कर दिया यार। जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है। मैं तो सुन के देख के शॉक्ड हो चुका हूँ, हिल चुका हूँ। अभी भाई आपकी बारी है, सुन लो, हिल जाओगे आप लोग। जिनको पता चल चुका है वो तो भाई शॉक में ऑलरेडी जा चुके हैं, पर जिनको पता नहीं है वो लोग भाई माइनर हार्ट अटैक के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि भाई न्यूज ही ऐसी है। और भाई न्यूज पूरा का पूरा ऑफिशियल निकल के आ चुकी है। पुष्पा टू द रूल का जो ओटीटी डील है, यानी कि जो नॉन थ्रेटिकल राइट्स एंड जो थ्रेटिकल राइट्स का जो डील हुआ है, वो भाई ऑफिशियली मेकर्स ने पब्लिक के लिए रिवील कर दिया है। और ये पूरा का पूरा ऑफिशियल है। आप लोग चाहो तो खुद जाके देख सकते हो। आपने अभी तक जितने भी दूसरे वीडियोस में पुष्पा टू का जो नॉन थ्रेटिकल राइट्स का डील जो क्लोज हुआ है, वो 600 करोड़ 700 करोड़ कहीं पे 800 करोड़ बताया गया है, सब कुछ भूल जाओ भाई। अभी ये प्रेजेंट है, पूरा का पूरा ऑफिशियल न्यूज में आपको देने जा रहा हूं, तो भाई ध्यान दे के सुनना। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार आप लोग पुष्पा के फैंस हो, अल्लू अर्जुन के फैंस हो, यार आप लोग इतना नहीं कर सकते? लाइक करो या सब्सक्राइब करो। चलो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं पुष्पा टू के थिएट्रिकल राइट्स के बारे में, यानी कि जो थिएटर में आपको दिखाया जाएगा सारे स्टेट्स में, कंट्रीज में, उन सारे डील्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन थिएट्रिकल राइट्स के बारे में, यानी कि वो ओटीटी वाला वर्जन, सैटेलाइट म्यूजिक राइट वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना, जो कि पुष्पा टू का जो ओरिजिनल कलेक्शन आने वाला है अपने ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु से, वहां पे पुष्पा टू ने थिएट्रिकल राइट्स बेचा है पूरा का पूरा 220 करोड़ का। लिटरली भाई आप लोग सोच लो, 220 करोड़ का थिएट्रिकल राइट्स बेचा गया है, जो कि डायरेक्टली ये बोल रहा है कि तेलुगु लैंग्वेज से, तेलुगु स्टेट से पुष्पा टू अपने पहले दिन करीबन नेट में 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। तो भाई सोचो दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे स्टेट में कितना ज्यादा होने वाला है कलेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हिंदी बेल्ट से, यानी कि नॉर्थ साइड से पुष्पा टू ने अपने थिएट्रिकल राइट्स को बेचा है 200 करोड़ में। और वहीं तमिलनाडु पे पुष्पा टू का थिएट्रिकल राइट्स का डील हुआ है 50 करोड़ में, कर्नाटका में 30 करोड़ में, और केरला में 20 करोड़। और ओवरसीज में पुष्पा टू ने अपने थिएट्रिकल राइट्स को सेल किया है 120 करोड़ में। तो इसी के साथ पुष्पा टू का टोटल होल वर्ल्ड से थिएट्रिकल राइट्स का डील हुआ है 640 करोड़ का। क्या आप लोग बिलीव कर सकते हो? 640 करोड़ का बस थिएट्रिकल राइट्स का डील हुआ है, वो भी पुष्पा टू का, वो भी नॉन नेगोशिएबल। तो भाई आप लोग सोच लो पुष्पा टू का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना निकल के आने वाला है। वर्ल्ड वाइड तो छोड़ो भाई, बस पुष्पा टू अपने पहले दिन इंडिया में कितनी कलेक्शन करने वाली है, वो भी नेट में। ट्रिपल आर का जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है ना भाई, पूरा होल वर्ल्ड वाइड 255 करोड़ का, उसका रिकॉर्ड तो भाई पुष्पा टू बस इंडिया से ही नेट में क्रॉस करने वाली है। 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली है भाई पुष्पा टू अपने पहले दिन, वो भी इंडिया नेट। आप लोग लिख लो, याद कर लो, बाद में मुझे आके बताना कि भाई आपने ऐसा बोला था, सच्ची बोला था। चलो अभी आ जाते हैं पुष्पा टू के नॉन थिएट्रिकल राइट्स के ऊपर, यानी कि जो ओटीटी वाला वर्जन होता है, जो म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट, उन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओटीटी वाले वर्जन को लेके। तो भाई पुष्पा टू ने नेटफ्लिक्स को अपना राइट्स बेचा है 275 करोड़ में, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। और जो म्यूजिक राइट सेल किया गया है पुष्पा टू का पूरा होल वर्ल्ड वाइड, वो है भाई 65 करोड़ में। और जो सैटेलाइट राइट्स है वो भाई बेचा गया है 85 करोड़ में। तो भाई पुष्पा टू का नॉन थिएट्रिकल टोटल डील हुआ है 425 करोड़। और भाई मैंने आपको पुष्पा टू के थिएट्रिकल राइट्स के डील के कॉस्ट के बारे में कितना फाइनल बताया था, मतलब टोटल कितना कलेक्शन हुआ था 640 करोड़ का। और ये नॉन थिएट्रिकल राइट्स का डील कितने में हुआ है 425 करोड़ का। मतलब टोटल कितना हुआ है भाई थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट मिलके 1065 करोड़। लिटरली भाई इट इज ए ह्यूज अमाउंट गाइस। आज तक के इंडियन हिस्ट्री में किसी मूवी
मूवी ने भी इतना का ज़्यादा बिजनेस नहीं किया है, बस अपने थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स के डील को लेके 1065 करोड़ भाई ये मूवी ऑलरेडी कमा चुकी है। और ये जितने का डील हुआ है ना भाई, ये सब कुछ नॉन नेगोशिएबल है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कुछ याद करने के लिए बोला था, वो नेटफ्लिक्स वाला कॉन्सेप्ट जिसका स्टोरी मैं आपको बताने वाला था, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाओगे। नॉर्मली आपको क्या लगता है कि भाई जो ओटीटी का जो डील होता है, जो मतलब 200 करोड़ में, तो जैसे कल्कि का भी डीलिंग हुआ था 375 करोड़ में अमेजॉन और नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मिल के, आपको क्या लगता है कल की मूवी अगर फ्लॉप होती तो क्या डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम मिल के कल्कि के मेकर्स को 375 करोड़ रुपए देते? नहीं, वो नहीं देते। मतलब डीलिंग ये हुआ था कि अगर आपकी मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, हिट होते, या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब मार्क को वो रीच करते या फिर क्रॉस कर देती है, तभी जाके हम आपको 375 करोड़ देंगे। लेकिन आपकी मूवी अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क को क्रॉस नहीं करती, अगर फ्लॉप हो जाती है थिएटर में, तो भाई इसका आधा अमाउंट हो जाएगा, मतलब 200 करोड़ में डीलिंग हो जाता कल्कि का। लेकिन गाइस पुष्पा 2 का ऐसा कोई डीलिंग नहीं है, पूरा का पूरा नॉन नेगोशिएबल है। हमको ही पता है और सबको ही पता है कि भाई पुष्पा 2 हिट क्या, ब्लॉकबस्टर क्या, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, फ्लॉप तो चांस ही नहीं है। तो भाई हमको आपके साथ कोई ऐसा डीलिंग नहीं करना है, हम आपको 275 करोड़ रुपीस दे रहे हैं, आप लोग लो और आपका राइट्स हमें दे दो भाई। हमको चाहिए आपकी मूवी नेटफ्लिक्स पर। और भाई नेटफ्लिक्स को भी पता है जितना करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे ना, उससे दुगना क्या 3 गुना ज्यादा कमाएंगे, वो भी बस 1 महीने में ओटीटी रिलीज के समय। वो सबको पता है भाई। और पुष्पा 2 हिट तो छोड़ो, ब्लॉकबस्टर भी छोड़ो, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी मेरे हिसाब तो भाई। कम से कम 2000 करोड़ तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कमाएगी ही कमाएगी भाई। खुद ही देखो ना यार, तेलंगाना 220 करोड़ का थिएट्रिकल राइट्स, मतलब उनको पता है कि तेलुगु रीजन से पुष्पा 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होने वाला है नेट में, वो कम से कम 600 से 700 करोड़ जाएगा ही। और पहले दिन का नेट कलेक्शन तो भाई 150 करोड़ प्लस आप ले ही लो। और ऊपर से भाई नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्थ साइड में, हिंदी ऑडियंस में भाई कितना ज्यादा क्रेज है अल्लू अर्जुन का पुष्पा 2 का। और वहां से तो भाई कम से कम 300 किया, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 500 करोड़ ले ही लो भाई नेट में। तो भाई वहां का 600, यहाँ का 500, कितना हुआ 1100 करोड़। और बाकी का भाई ओवर सीरीज का, और ऊपर से भाई मूवी कितने टाइम तक थिएटर में लगेगी उसका भी कमाई आएगा। तो भाई गारंटी ना ये कम से कम 1100 क्या 1500 1600 करोड़ से भी ज्यादा कमाएगी। एंड टचवुड भगवान करे 2000 करोड़ भी कमाएगी। तो भाई लोग क्यों ही नहीं रिस्क लेके मूवी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट, ये कलेक्शन भाई दिखा रहा है कि पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा को बदलने वाली है। तो भाई आप लोग अपना कमर कस लो, पैसा वैसा जमा लो, क्योंकि भाई पुष्पा 2 आने वाली है 6 दिसंबर को। रेडी रहना। थिएटर में मैं बोल रहा हूँ भाई, थिएटर तबाह होने वाला है। और मेरे हिसाब से तो भाई टिकट अवेलेबल भी नहीं होगा। लोग जो नॉर्मल ऑडियंस होते हैं, जो नॉर्मल थिएटर होते हैं, वहां पे कुर्सी वुर्सी लगाकर देखते हैं ना भाई, पीवीआर में भी लोग ऐसे देखने जाएंगे। पुष्पा 2 का, अल्लू अर्जुन का क्रेज इतना ज्यादा है, ये भाई मेरे को मतलब लग रहा है, एज्यूम कर रहा हूँ, और शायद ऐसा हो गया ना, ये भाई अल्लू अर्जुन का जो हो रहा है, उनका जो मतलब मार्केट वैल्यू है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा यार। प्रभास तो कुछ नहीं है उनके सामने, ऐसा लगने लगेगा। बाकी भाई आप लोग बताओ, मुझे तो भाई आपको पता ही चल चुका कि मेरा एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है पुष्पा 2 को लेके। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोगों को पुष्पा 2 का इंतजार कितना ज़्यादा है। प्लीज़ यार, अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो यार।